दोस्तों वेव्स कॉइन का प्राइस पिछले लगभग 2 दिन के अंदर 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे पंप कर चुका है। क्या इसके अंदर और पंप यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ से ये क्रैश करने वाला है? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही यहाँ पे अपडेट लेंगे मार्केट का, देखेंगे बिटकॉइन को लेके क्या अपडेट है एंड बिटकॉइन के अंदर हम क्या ट्रेड इस समय पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग वेव्स कॉइन के बारे में एंड रीजन जानते हैं कि ये जो बेसिकली 100% का पंप है, ये नॉर्मली तो आता नहीं है। इतना बड़ा पंप क्यों हमें देखने को मिला है? तो इसके पीछे मेनली एक फंडामेंटल रीजन था। यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आई थी, लगभग आप देख सकते हो 23 तारीख की, 23 24 तारीख की न्यूज़ थी एंड तभी वेवकॉइन लगभग 91% तक यहाँ पे पंप करा था। न्यूज़ ये थी कि DWF जो कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे फिल्म है, बेसिकली वेब 3 इन्वेस्टमेंट फिल्म है, उन्होंने यहाँ पे ये बोला था कि बेसिकली उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि वो यहाँ पे वोट कर रहे हैं कॉन्फिडेंसली कि वेव का डायो जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है, एंड आप लोगों को पता नहीं है अगर डायो क्या होता है तो मैं आप लोग बता दूं। डायो का मतलब होता है एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारे लोग मिलके एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता कम्युनिटी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का। एंड ये बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे वोटिंग करी जाती है एंड वोटिंग करके किसी भी ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट को या आने वाले फ्यूचर के जो भी डिसीजन होते हैं उसको यहाँ पे लिया जाता है। एंड ये डायो यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे काफी सारे लोग मेंबर जो होते हैं, बेसिकली इस डायो के अंदर जो भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका कोई कंट्रोल तो होता नहीं है, बट इसके मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे जो टोकन्स होते हैं उसको यहाँ पे ओन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम वेव्स के डायो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो वेव्स कॉइन को ऑन करते होंगे। ठीक है, तो जब ये न्यूज आई कि यहाँ पे बेसिकली DWF लैब्स ने वोट कर दिया है कि आप वेब डायो लॉन्च करो, तो ये न्यूज आने के बाद यहाँ पे वेव्स कॉइन ऑलरेडी 100% तक पंप करता हुआ हमें दिख चुका था। अब ये न्यूज़ तो बड़ी है, वेव्स कॉइन के लिए अच्छी है, क्योंकि वेव्स का जो ये डायो लॉन्च करा गया है वो इसलिए लॉन्च करा गया है ताकि यहाँ पे वेव्स कॉइन के ब्लॉकचेन में जो डेवलपमेंट है उसको अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे मिल पाए। बट यहाँ पे हम बात करें अगर लॉन्ग टर्म की, तो क्या ये न्यूज़ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है? तो देखो डेवलपमेंट की जहाँ भी बात आती है वो न्यूज़ शॉर्ट टर्म में तो अच्छा इम्पैक्ट डालती है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायो लॉन्च करना, ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं इनके ऑलरेडी ये लॉन्च है, तो इतनी कोई बड़ी या फिर स्पेशल न्यूज़ नहीं है या फिर एक बड़ा यूज़ केस नहीं निकल के आता है इससे जो लॉन्ग टर्म में इतना इम्पैक्ट करे। तो मेरे हिसाब से अगर हम फंडामेंटल टाइप देखें तो ये जो एक गेन देखने को मिला है 100% का, मे भी ये शॉर्ट टर्म हो, जब तक अगर बिटकॉइन इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो ये भी यहाँ पे गिरता हुआ हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब हम टेक्निकली देखें इसी चीज़ को तो आपको देखने को मिलेगा एक फॉलिंग चैनल था, फॉलिंग वेज आप बोल सकते हो या फॉलिंग चैनल बोल सकते हो। उसके अंदर प्राइस काफ़ी टाइम से घूम रहा था, जैसे बिटकॉइन घूम रहा था, उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ही 100% का पंप आया। अगर हम डेली चार्ट के अंदर जाते हैं और कुछ टेक्निकली देखते हैं कि हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फॉल इसका आना शुरू होगा, तो करंटली जो प्राइस है 2.9 के आसपास है, जो एक हैवी रेजिस्टेंस लेवल रहा है बेसिकली वेव कॉइन के लिए, एंड $3 का भी एक हैवी रेजिस्टेंस रहा है। ठीक है, तो करंटली हम एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, बट अगर हमें इसके अंदर ट्रेड करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपल सा यहाँ पे 1 आवर चार्ट के अंदर आना होगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप 1 आवर चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक जो ये लेवल है $2.212 का, ये यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट रहा है एंड अभी यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि वेव्स कॉइन, हायर चांसेस हैं कि बेसिकली एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट देके फिर से जो ये लेवल था ऊपर टारगेट इसको हिट करता हुआ हमें दिख जाए, एंड कुछ टाइप का ये ब्रेकआउट होगा और आता है तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है जो कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल किस साइड ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। अगर ये डबल बॉटम जैसे कि बन रहा है यहाँ पे, ये बना के ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, डेट मीन्स कि 1 आवर कैंडल यहाँ पे $2.464 के ऊपर क्लोजिंग देती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं सिंपल सा। एंड अगर नीचे की साइड ये क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करने जा सकते हैं। बट चांसेस यहाँ पे जो अगर आप स्टोकास्टिक RSI देखोगे या बाकी चीज मैच करके देखोगे तो अपसाइड के ज़्यादा दिख रहे हैं कि एक छोटा अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आप चाहो तो अगर बिल्कुल शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है आने वाले कुछ घंटों के लिए, तो आप 1 आवर चार्ट के हिसाब से एक लॉन्ग ट्रेड करने जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे यहाँ पे होना चाहिए ताकि आपका बड़ा लॉस यहाँ पे ना हो, या फिर रिसेंट सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो अगर आप एक सहारा लेना चाहते हो तो। ये सिंपल सा अपडेट है वेव्स कॉइन को लेके। बाकी उसके अलावा अगर आप 4 आवर चार्ट देखोगे या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग इस टाइम पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ओवर पंप है, डेफिनेटली साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ा ओवर पंप हो चुका है। 100% पंप करना किसी भी कॉइन का बहुत बड़ा पंप होता है। एंड अगर आप इसको बाय करना फिर भी चाहते हो तो ये सपोर्ट लेवल है इसके लिए, जो बेसिकली है 2.085 का। ठीक है, यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो एक बाय स्पॉट के अंदर बन सकता है। अगर प्राइस गिर के $2.085 पे आएगा देन यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे हम बाय करने जा सकते हैं वेव्स कॉइन के अंदर। उसके अलावा डेफिनेटली बाय नहीं बनेगा। बाकी फंडामेंटली मैं आपके साथ ऑलरेडी वेव्स कॉइन के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ।
ठीक प्रोजेक्ट है बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कॉम्पीट करे इथेरियम, कार्डानो या फिर और प्रोजेक्ट से। नॉर्मल प्रोजेक्ट है, आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना सकते हो, लॉन्ग टर्म में मैं पर्सनली होल्ड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम वापस आते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और बात करते हैं बिटकॉइन और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं पर्सनली ट्रेड ले रहा हूँ वो शेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट करा हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस है $31,471 के आसपास का एंड करंट प्राइस पर शॉर्ट करा है। टारगेट मेरा यहाँ पे सिंपल सा ये वाला एरिया है जो है $29,800 का, ठीक है। तो एक तो मेरा शॉर्ट यहाँ पे ओपन है बिटकॉइन के अंदर। एक मैंने हैज करने के लिए एक लॉन्ग ट्रेड लिया है बेसिकली इथेरियम के अंदर। इस लेवल से मैं इथेरियम को करंट लेवल से बेसिकली लॉन्ग कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस है $1,856 के आसपास का, ठीक है। आप देख सकते हो स्ट्रेट को जूम करके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा टारगेट है यहाँ पे $1,991 का। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट करा है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर। एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि इथेरियम यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपल टॉप तो बनाया है इथेरियम ने, लेकिन मेरे हिसाब से अगर साइकोलॉजिकली मैं देखूँ तो प्राइस बार-बार इतने मौके नहीं देता कि भई आ जाओ शॉर्ट कर लो, आ जाओ शॉर्ट कर लो, आ जाओ शॉर्ट कर लो। इतने मौके जो शॉर्ट ट्रेड लेने बैठे हैं उनको नहीं देता प्राइस। मेरे हिसाब से प्राइस लिक्विडेट करेगा शॉर्ट वालों को और यहाँ तक, यहाँ आस-पास जाने के बाद लगभग लिक्विडेट करने के बाद फिर शायद हमें डंप देखने को मिले इथेरियम के अंदर। बट शायद मेरे हिसाब से एक अपसाइड मूव आना चाहिए इथेरियम के अंदर। दैट्स व्हाई मैं ये लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। बाकी शॉर्ट करने का तो सिंपल सा रीज़न है कि डबल टॉप एक पैटर्न बना है और उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट कैंडल बनी है ये काफ़ी बेयरिश है। ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाती है कि एक करेक्शन यहाँ से आ सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट एंड इथेरियम के अंदर लॉन्ग, ये आज के लिए मेरा पर्सनली यहाँ पे ट्रेड है। बाकी आप आवे को भी देख सकते हो। अगर आवे की बेसिकली डेली कैंडल क्लोजिंग $74.08 के ऊपर होती है तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। उसके अलावा आप पोल्का डॉट को भी देख सकते हो। पोल्का डॉट की अगर यहाँ पे 4 आवर कैंडल $5.245 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाय बन सकता है। देन उसके अलावा यहाँ पे यूएस की मार्केट जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव हुई है, तो शायद छोटा अपसाइड आए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, उसके बाद वो भी करेक्शन ले। लेकिन बिटकॉइन के अंदर करेक्शन ज़्यादातर एक्सपेक्टेड इस समय पे दिख रहा है ये प्रीवियस कैंडल देखते हुए। तो बिटकॉइन का शॉर्ट एंड इनमें से एक ऑल्ट कॉइन कितना लॉन्ग, ये पर्सनली मेरी ट्रेड है। बाकी आप अपने डेफिनेटली नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस अपने हिसाब से एनालाइज करके ले सकते हैं जो भी ट्रेड लेना चाहें। फिलहाल के लिए अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।